हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जी इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर का एमसीक्यू देख रहे थे, जो हाल ही में अभी 19 दिसंबर में आया है, मतलब 19 दिसंबर 2025 को आया है। और देखिए, आने वाले एग्जाम जो कि एडीओ बीएसओ किसी भी एग्जाम के लिए क्या है, ये एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जितने भी प्रश्न होते हैं बहुत ही चुने हुए प्रश्न होते हैं। तो पिछले वीडियो में चूंकि कुछ तकनीकी समस्या के कारण प्रश्न संख्या 335 तक ही हो पाया था, 35 या 36 जो भी हो, यहीं तक हुआ था। तो आज हम लोग इसमें उसके आगे देखेंगे और लगभग इसमें 850 प्लस प्रश्न हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सारे सारे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसमें जो सही है ना, उसको मैंने पहले ही क्या कर दिया है, सही ट्रिक लगा दिया है, ताकि मतलब गलत प्रश्न न पड़ा जाए। क्या ना कि सही प्रश्न जो बार बार देखे रहेंगे तो एग्जाम में जो न भी याद हो रहा हो ना, तो लगता है कि हम मतलब एक बार मतलब थोड़ा बहुत तो याद आ ही जाता है कि हाँ, इसको कहीं ना कहीं देखा है, शायद यही होगा। तो इसमें हम लोग केवल सही प्रश्न देखेंगे और इससे हमारा समय की भी बचत होगी। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 337 से। देखिए, यहाँ से कह रहा है 335 से प्रश्न हमको देखना है। ये कह रहा है कि रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा किया है। तो ये शुक्र ग्रह पे। किस ग्रह पे? शुक्र ग्रह पे। एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि वेनेरा डी मिशन किस, जो शुक्र ग्रह पर एक मतलब एक तरह से सेटेलाइट भेजने का जो मिशन है, किस देश के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो ये रूस के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो ये होम बाउंड। कौन सा मूवी है? तो ये फिल्म होम बाउंड है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव, क्या है, गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। किसने घोषित किया? ये महाराष्ट्र ने। आप सभी लोग पता होगा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव अर्थात गणपति बप्पा मोरया, मतलब गणपति उत्सव काफ़ी ज़्यादा मनाया जाता है। ठीक है। तो इसके वजह से गणेशोत्सव को महाराष्ट्र ने राज्य उत्सव घोषित किया है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। एक परमाणु रिएक्टर। क्या? एक परमाणु रिएक्टर। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि 2030 तक किस मतलब एजेंसी ने एक परमाणु रिएक्टर चंद्रमा पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये नासा ने रखा है, नासा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 339। ये कह रहा है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है। तो ये है रियल मैड्रिड। कौन बना है? रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है। ये है अरुणाचल प्रदेश। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 क्या है। तो न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ये है मैंगलोर। कौन सा है? मैंगलोर। अगला है कि चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए। तो ये 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए। अगला कि श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या था। तो हिमालयन था। क्या था? हिमालयन। एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि खेलो इंडिया जल महोत्सव का कहाँ आयोजन किया गया। तो ये श्रीनगर में किया गया। एक प्रश्न यहाँ से भी ये बन सकता है। और अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों, क्या कर रहा है। तो देखिए, तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। ये मुख्यमंत्री थामयू नमवर योजना। कौन सा है? मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना। अगला प्रश्न है 345। तो ये कह रहे, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन सा समूह है। तो ये है बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। क्या नाम है? तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। उसके बाद कह रहे, शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता। इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता। क्या? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। और अगला प्रश्न है कि 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया, जिसकी मारक क्षमता कितनी है। तो 5000 किलोमीटर है। और इस मिसाइल का क्या नाम था। तो इस मिसाइल का नाम था अग्नि 5। क्या नाम था? अग्नि 5। अगला कि इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। ये मनाया गया 15 अगस्त 2025 को। कब? 15 अगस्त 2025 को इसरो का स्थापना दिवस मनाया गया। और कौन सा था? ये तो 56वां स्थापना दिवस था। और अगला प्रश्न, बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना
के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? ये 2 गुना कर दिया है, जेपी सेनानी योजना। तो देखिए जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं ना जो आपातकाल, इंदिरा गांधी को 1975 में जो आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, उस दौरान जितने लोग भी जेल में बंद थे या कैदी के रूप में बंद थे, तो उनको एक तरह से जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन दिया जाता है और उसी पेंशन योजना को अब 2 गुना कर दिया गया है। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये पंजाब है। कौन सा है? पंजाब। ड्रोन रोधी प्रणाली अर्थात यहाँ से अब ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। क्या है कि सब देखिए पंजाब से भी सबसे ज़्यादा एक तरह से कश्मीर और मतलब जम्मू कश्मीर के बाद से सबसे ज़्यादा जो इलीगल वेपन या किसी हथियार का या ड्रग्स का जो भारत मतलब वहाँ से तस्करी की जाती है, ये पंजाब के माध्यम से ही होता है। तो अब वहाँ पे क्या है कि मतलब ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। अगला कि बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये चीन ने जीता। किसने? चीन ने जीता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बिहार में एग्जाम हो रहा है, मतलब बिहार के एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ ये भी पूछ सकता है कि एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित किया गया, किस राज्य में? तो देखिए बिहार में आयोजित किया गया है। ठीक है। और अगला कि भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया? ये जयपुर में किया गया है। कहाँ पे? जयपुर में। और नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया? तो निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया गया है केन्या को। किसको? केन्या को। और अगला प्रश्न है 354। तो ये कह रहा है कि केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना, क्या है? पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो 2028 तक बढ़ा दिया इसको। नेक्स्ट है किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो देखिए नारी अदालत की शुरुआत की गई ना सिक्किम राज्य में। कहाँ पे? सिक्किम में। और अगला है भारत की सबसे कम उम्र की FIDA रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ये बनी है आरनी लोहाटी। कौन है? आरनी लोहाटी। और अगला प्रश्न है अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? प्रश्न संख्या 357 का रहेगा 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? तो ये 83वीं वर्षगांठ मनाएगी। कौन सी? 83वीं। और आप सभी लोग पता हो कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसी की 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कब मनाया गया था? ये शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम अब बदल गया है भृतहरि नगर कर दिया गया। क्या है? भृतहरि नगर। और उसके बाद कह रहा है पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो ये दिल्ली विधानसभा। छात्र यहाँ पे जो इतने भी मतलब इलेक्ट्रिक से संबंधित का मतलब काम काज है वो अब सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। और अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया? तो देखिए कह रहा है किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया। देखिए बौद्धिक विकलांगता क्या होती है? जो एक तरह से देखें ना मंद बुद्धि टाइप के होते हैं या थोड़ा उनका में विकास मतलब दिमाग का विकास कम हुआ रहता है, उन्हें बौद्धिक विकलांगता मतलब वो बौद्धिक विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। और अगला प्रश्न है 361। ये कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो इसको हेपेटाइटिस डी को घोषित किया है क्या? कैंसरकारी रोग। अर्थात हेपेटाइटिस डी अधिक समय तक हो रहा है तो ये कैंसर का एक कारक भी बन सकता है। अगला कि खाद्य शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया एडमोला ए एंडले को। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कोई भी काम जो पहली बार होता है ना तो वो चर्चा में जाता रहता है और प्रश्न पूछे जाने की एग्जाम में बहुत ही संभावना रहती है। तो कह रहे खाद्य शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन। पहला MS स्वामीनाथन किस है? आप सभी लोग पता हो कि MS स्वामीनाथन थे कौन? तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक भी इनको माना जाता है। यहाँ से इनके नाम से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। हरित क्रांति का ये कौन से थे? यह हरित क्रांति के जनक भी इनको माना जाता है। ठीक है। तो ये पुरस्कार दिया गया एडमोला एंडले को। उसके बाद करें दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIV किस देश में खोजा गया? तो ये भारत में ही खोजा गया। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह ये भारत में ही खोजा गया है। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का देखिए अगला प्रश्न है ना कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो ये मोल्डोवा बना है। कौन? मोल्डोवा। और अब उसके बाद हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी के परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की अलग हो जाएगा? तो रूस होगा मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से।
उसके बाद करें हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए बसोहली उत्सव का आयोजन जो किया गया ना जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद करें भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो सबसे अधिक अंगदान कहाँ पे किया गया है? तो तेलंगाना में। उसके बाद करें अगला प्रश्न है कि प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो बिहार का इनका मुख्य सचिव बनाया। प्रश्न इससे पूछ सकते हैं कि हाल ही में बिहार राज्य का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो ये प्रत्यय अमृत है इनको। और उसके बाद करें विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए मछली उत्पादन में देखा जाए भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है, अर्थात ऑप्शन बी इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो देखिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह है बी ओ चिदम्बरनार बंदरगाह। क्या है? बी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह है। उसके बाद अगर सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता? ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। किसने? मैग्नस कार्लसन ने जीता। और अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? इसको ये शुरू किया गया अपना घर। क्या है? अपना घर पहल शुरू किया गया है। प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि अपना घर नामक पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। देखिए जैसे इसमें प्रश्न पूछा ना है, कोई जरूरी नहीं कि हूबहू इसी तरह से प्रश्न पूछेगा। इसको थोड़ा मतलब तोड़ मरोड़ के या उल्टा करके या कुछ इधर उधर करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न कि इजराइल के साथ संधि हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ, ये यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो ये है स्लोवानिया। कौन है? स्लोवानिया, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। उसके बाद करा चर्चा में रहा क्रेसोनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 6000 साल 6000 नहीं हाँ 600 साल बाद फटा है? तो ये कहाँ पे है? तो ये रूस में है। कहाँ पे है? रूस में। क्रेसोनिकोवा ज्वालामुखी ये रूस में है। अगला है कि भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय वात्स्यायन को नियुक्त किया गया। किसको? संजय वात्स्यायन को। अगला प्रश्न है कि बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो ये बिहार में आयोजन किया गया और इसका शुभंकर जो है अशोक है। क्या है? अशोक। और उसके बाद कह रहा है कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया नितिन गडकरी को। और उसके बाद कह रहे हैं पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को। तो देखिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा शहीद उधम सिंह। कौन है? ये शहीद उधम सिंह। और उसके बाद कह रहा है कि डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। किसको? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर ए राजराजन है। और अगला प्रश्न है कि 371वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो क्या है? तो ये कह रहा है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ये शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। किसने? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजस्थान के जैसलमेर में क्या है? तो राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो ये 4500 साल पुरानी। कितनी? तो ये 45 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए भारत की जो पहली चारागाह पक्षी जनगणना जो आयोजित की गई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो ये बना है आपका चौथा चौथा सबसे ज्यादा समानता वाला देश बना है, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। उसके बाद कर भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश में। और अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया ना पुष्पेंद्र सिंह को। किसको? पुष्पेंद्र सिंह। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज जो है ना ये पटना में बनाया जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और अगला कर भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो ये रखा है क्या? रुद्रसत। क्या नाम इसका है? रुद्रसत नाम है। भारतीय रेल के माध्यम से बनाया गया और एशिया की ये सबसे लंबी मालगाड़ी है। उसके बाद करें बिहार राज्य, यह है कि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है?
ये बना है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। उसके बाद कह रहा है सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है, ये हुए हैं संजय सिंघल। ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है, तो निजुत मोइना 2.0। क्या है, निजुत मोइना 2.0। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि निजुत मोइना 2.0 किस राज्य के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया है, तो ये असम राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा, तो देखिए असम राज्य के द्वारा। और ये भी पूछ सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या संबंधित है। देखिए कहने के लिए बस एक प्रश्न है यहाँ से, लेकिन यहाँ से तीन प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक, क्या है, अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो इसका नाम कर दिया मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। क्या नाम कर दिया, मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। और अगला प्रश्न है भारत की पहली एआई पावर्ड, क्या है, तो भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया है, ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया, अर्थात ऑप्शन बी क्या है, सही है। उसके बाद कर हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धरावली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ, यहाँ पे बादल फटना, मतलब बादल फटा यहाँ पे खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र पर। और देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया, तो ये भारत का जो स्थान था इसमें देखते हैं, ये तो भारत का जो स्थान था 20वां स्थान था, कौन था, ये 20वां भारत का स्थान था। उसके बाद करें बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया, तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। किसने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो यहाँ पे ऑपरेशन महादेव चलाया है। कौन सा, ऑपरेशन महादेव। क्या ना कि देखिए ऑपरेशन महादेव ये था ना कि जब आप सभी लोग देखेंगे पुलवामा में जो हमला हुआ, सॉरी पुलवामा नहीं, ये पहलगाम में, तो उसके ऑपरेशन सिंदूर तो पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था, लेकिन यहाँ पे जो आतंकवादी छुप गए थे, बच गए थे, भाग गए थे मतलब मार के, तो उन्हीं को पकड़ने के लिए ना ऑपरेशन महादेव चलाया गया था। ये लिडवासा दारा इलाके में चलाया गया था। और अगला है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला, क्या है, तो देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये कौन सा है, सिक्किम है, अर्थात ऑप्शन बी क्या है, सही है। उसके बाद कर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो ये खालिद जमील को नियुक्त किया है। किसको, खालिद जमील। उसके बाद कर हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु गैर परमाणु गैजेट का अनावरण किया, तो ये तुर्की ने किया। किसने, तुर्की ने। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की, ये 20वीं किस्त थी। कौन सी, 20वीं थी। और उसके बाद करें भारत के हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला, ये 77वां स्थान मिला। हालांकि पहले 85 स्थान था, लेकिन अब 77वां स्थान हो गया, थोड़ा काफी सुधार हुआ इसमें। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हार्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो ये तमिलनाडु में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में, और यहीं पर हार्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया, तो ये अर्जेंटीना ने। की टू द सिटी किस देश से संबंधित है, तो ये अर्जेंटीना से है। और अगला प्रश्न है कि इटली में आयोजित FISM, क्या है, FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, ये सुहानी शाह। सुहानी शाह आप लोग इनको कभी न कभी रील्स के माध्यम से या वीडियो में काफ़ी देखे होंगे। ये चर्चा में तब जा चूँकि पहले तो बहुत चर्चा में थे, लेकिन जब ये बागेश्वर धाम जो पर्ची लिख देते थे, उन्हीं की तरह से ये भी कुछ मतलब बिना देखे कुछ मतलब क्या किसी के दिमाग में क्या चल रहा है या किसी पर्ची में क्या लिखा है, तो ये भी बता देते हैं। तो इन्हीं को जादूगरों का ऑस्कर मतलब ये जीती है, इटली में आयोजित जो हुआ था। और अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है, उज्बेकिस्तान और किस अन्य देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है, ये कोलंबिया को, अर्थात ऑप्शन बी क्या है इसका, सही है। और अगला प्रश्न है भारत के मेरी पंचायत ऐप ने वाइस प्राइसेस 2025 चैंपियंस अवार्ड की श्रेणी में जीता, ये जीता है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में। किसमें, तो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता।
और अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचाती है? अमेरिका से। अपाचे जो हेलीकॉप्टर है ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो ये बिहार ही है। कौन सा राज्य? बिहार है। देखिए हाल ही में जो बिहार में चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव, तो आने वाले किसी भी एग्जाम में इससे एक दो प्रश्न तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा करंट अफेयर से संबंधित। और अगला प्रश्न है, जापान ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जीता किसने? तो एन.एस. यंग ने जीता। किसने? एन से यंग ने। उसके बाद कह रहे किस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो ये भारत को ही सौंपी गई है। FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे? भारत को सौंपी गई है। अगला है कि भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? ये पंजाब में पेश किया गया। बेअदबी विधेयक 2025 कहाँ पे? पंजाब में पेश किया गया है। अगला प्रश्न है 412। ये कह रहा है इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2035 तक, अर्थात 2035 तक भारत का एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी, मतलब अंतरिक्ष स्टेशन अपना खुद का होगा। और देखिए अंतरिक्ष स्टेशन ये होता है ना कि कोई और जो जो अंतरिक्ष में देखते हैं कि जाते हैं सेटेलाइट से, तो जो इसी अंतरिक्ष स्टेशन पर रुकना उकना होता है, तो यहीं रुकते उकते हैं ये लोग। ठीक है, तो वही अंतरिक्ष स्टेशन है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल शुरू किया गया है? किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा के माध्यम से शुरू किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे? तो ये 14वें उपराष्ट्रपति थे। कौन से थे? 14वें। और उसके बाद कह रहा है कि स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये कौशल विकास से उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 416। ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 अर्थात 2788 किससे संबंधित है? यह विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से है। किससे? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से है। और उसके बाद कर हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों, प्रश्न संख्या 417 है कि हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार। उसके बाद कर अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दीपक बगला को अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। और अगला एक मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ पे? ये तमिलनाडु में मनाया गया। और अगला प्रश्न है कि 420 अरे भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी क्या है? तो देखिए भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। उसके बाद करें किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय जो है कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय था क्या? कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? तो ये गुजरात राज्य ने इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न है 424। तो ये कह रहा है कि किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी स्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? तो ये मुंबई में किया गया। अर्थात ऑप्शन सी क्या है इसका? सही है। और नेक्स्ट है कि 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला? तो ये ऑस्ट्रेलिया को मिला। किसको? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है ना ये हैदराबाद में किया जाएगा। अर्थात ऑप्शन डी क्या है? सही है।
नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है? किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ईश्वरपुर कर दिया गया है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अर्थात महाराष्ट्र का एक शहर है इस्लामपुर, वहां का नाम अब ईश्वरपुर कर दिया गया है, ईश्वरपुर। अगला प्रश्न है कि क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? ये सिथोल को। किसको? सिथोल। अर्थात ऑप्शन डी क्या है इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया? ये सेनेगल देश को। सेनेगल देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है। और अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को क्या है? तो देखिए, किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? तो ये मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। और अगला प्रश्न को, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बना है? ये गुजरात बना है। कौन सा? गुजरात राज्य बना है। ऑप्शन डी क्या है सही है। नेक्स्ट प्रश्न, कैनेडी ओडेडे क्या है? तो ये कह रहा है कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ये ब्रेडा रेनॉल्ड्स को। किसको? ब्रेडा रेनॉल्ड्स को। और अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार से दिया गया है? तो ये विजयवाड़ा को दिया गया है। किसको? विजयवाड़ा। अर्थात ऑप्शन डी क्या है सही है। सुपर स्वच्छ लीग सिटी किसे दिया गया है? विजयवाड़ा को। और नेक्स्ट प्रश्न, किस देश में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? किस देश में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण? तो ये अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया है। अगला है कि विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया है? ये भारत को 8वां स्थान दिया गया है इसमें, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने। और अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आयकर नियुक्त किया गया है? तो ये क्रांति प्रकाश झा को। क्रांति प्रकाश झा के साथ और कौन थी? तो ये नीतू चंद्रा थी। उसके बाद का रहा प्रश्न कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। हालांकि पशुधन और पशु मुर्गी पालन कृषि के अंतर्गत ही आता है, तो लेकिन इसे पहला मतलब कृषि का दर्जा एक तरह से देखा जाए तो आधिकारिक रूप से किस राज्य ने दर्जा दिया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 438। तो देखिए क्या है ना, एक बार और कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कुछ जो सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा किया है? तो ये मिग-21 अर्थात ऑप्शन सी क्या है सही है। उसके बाद का स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत क्या है? समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका क्या है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 440। ये कह रहा है 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करती है? ये करती है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को। और उसके बाद कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? ये सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई है। सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है 442। ये कह रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया? ये दिल्ली सरकार ने। किसने? तो दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? तो ये इंदौर को दिया गया। और ये 7-8 सालों से स्वच्छ शहर का जो अवार्ड दिया जा रहा है सभी लोग पता होगा कि इंदौर को ही मिल रहा है। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो देखिए घुमंतू गांव की जो स्थापना की गई है कहाँ पे? तो सिक्किम में ही किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य ने अगला प्रश्न है 445। ये कह रहा है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता? तो ये आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। अगला है कि भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? ये बिलासपुर में किया गया। कहाँ पे? बिलासपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक क्या है? तो ये कह रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो ये असम में लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन बी क्या है सही है। और उसके बाद भारत का दूसरे सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खोला गया? तो ये शिवमोगा में खोला गया। कहाँ पे? भारत का दूसरे सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज ये शिवमोगा में खोला गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो देखिए 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका क्या है सही है।
और अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा, ये प्रश्न कर रहा है कि देखिए अगला प्रश्न कर रहे हैं, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो ये अदिति योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? अदिति योजना। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 97 दिवस मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस? 97। नेक्स्ट प्रश्न है कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 क्या है ये? तो देख रहा है, कह रहा है कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया। उसके बाद कह रहा है किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा, क्या है, रोरो फेरी सेवा शुरू की गई? तो ये गोवा में शुरू की गई। ऑप्शन ए क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहे हैं हाल ही में प्रसिद्ध बेहदे नखलम उत्सव, क्या है, बेहदे नखलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया मेघालय में। अर्थात ऑप्शन ए क्या है इसका? सही है। और अगला प्रश्न है 455, ये कह रहा है कि किस देश ने न्यू कैलिडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? किस देश में न्यू कैलिडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो ये फ्रांस के द्वारा घोषित किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो जो सबसे प्रदूषित शहर है ये बर्नीहाट है। अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। उसके बाद का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? ये 4 लोगों को मनोनीत किया गया। आप सभी लोग पता हो कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, जो कि मतलब 12 लोग को मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा के लिए। और अगला प्रश्न है कि टेलिस्मन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद कह रहा है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक जो है ये सोनाली मिश्रा है। कौन है? सोनाली मिश्रा। उसके बाद कह आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया एडन मार्करम को। किसको? एडन मार्करम को दिया गया। और अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना की राम डिवीजन क्या है? तो देखिए भारतीय सेना के राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक, क्या है, प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो ये मेरठ में किया गया। कहाँ पे? तो ये मेरठ में किया गया। उसके बाद कह रहा है किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया गया? तो देखिए ये अमरावती में शुरू किया गया। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया गया? ये अमरावती में। उसके बाद कह रहा है आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए 463 प्रश्न का रहना है कि आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? तो ये आदिवासी शिक्षा के लिए जो पहल शुरू की गई क्या है? तलाश। अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है कि अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? तो ये चेल्सी ने जीता। एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अमेरिका में ही किया गया। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए हरेला उत्सव जो मनाया गया ये उत्तराखंड में मनाया गया। कहाँ पे? ये उत्तराखंड में मनाया गया है। और अगला प्रश्न है 466, तो ये कह रहा है कि किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है? ये तमिलनाडु में। अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और अगला है कि भारत के प्राचीन पांडुलिपि क्या है? ये कह रहा है ना कि भारत के प्राचीन पांडुलिपि का ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और अगला प्रश्न है किस राज्य में स्थित अर्थनुकूल क्या है, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये कहाँ पे है? केरल में है। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? ये केरल में है और इसी को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 469, ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो ये वर्षा देशपांडे ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा पांडे के द्वारा, मतलब वर्षा पांडे ने इसको जीता। नेक्स्ट है पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये लीला अबुलेला को सम्मानित किया गया। किसे? लीला अबुलेला पेन पिंटर पुरस्कार 2025। अगला प्रश्न है विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ये ईगा स्विआटेक नाम है इनका। ईगा स्विआटेक के द्वारा विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीता गया। और अगला प्रश्न है कि विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो देखिए जैनिक सिनर ने जीता। किसने? जैनिक सिनर। और अगला प्रश्न है कि चेन्नई के क्या है कि देखिए कह रहा है कि चेन्नई के AR हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला कि भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ योजना सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये ऑपरेशन शिवा।
भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ सेवा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये ऑपरेशन शिवा चलाया गया। और उसके बाद कह रहा है कि मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को मराठा सरकार द्वारा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो ये 12 किलो को। कितने? 12 किलो को। और अगला कि किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये कंबोडिया को शामिल किया गया। ऑप्शन बी क्या है इसका? सही है। और अगला प्रश्न है, किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया? तो ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला कि FIFA रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो देखिए भारतीय फुटबॉल फीफा जो रैंकिंग में भारत को जो स्थान दिया गया 133वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान मिला? तो ये पंजाब राज्य को मिला। किसको? पंजाब राज्य को। अगला कि क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये गुजरात ही है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होना पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित कार्नेग ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो कार्नेज ब्रिज का नाम जो बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है, ये मुंबई के द्वारा रखा गया है। किस कहाँ पे? ये मुंबई में। और अगला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? ये उत्तराखंड के द्वारा। यहाँ पे बहुत से क्या ना बहुत से फर्जी जो केवल मतलब साधु का वस्त्र पहन के टीका लगा के बहुत से ऐसे साधु पाए गए थे जो साधु नहीं थे, वास्तव में एक तरह से मतलब केवल बस लोगों को लूटने के लिए, खाने पीने के लिए फर्जी साधु बने हुए थे। तो उन्हीं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। ये उत्तराखंड में चलाया गया। और अगला प्रश्न है कि निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का ये कह रहा है कि निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये भारत में किया गया था। ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। और अगला कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरों की सूची से हटाया गया है? तो इसको अगले पेज पे इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए तीन स्थानों को मतलब सूची से हटा दिया गया, खतरों के मतलब जो स्थान से हटा दिया गया। और अगला प्रश्न है, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? तो ये असम में शुरू किया गया है। हाल ये चूँकि बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में देखे होंगे मतलब 5-6 दिन पहले एक ट्रेन से लगभग 8 हाथी कट के मर गए थे। काफ़ी ये दुखद घटना थी। तो इन्हीं को अब कम करने के लिए मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना चलाया गया। किस राज्य के द्वारा? असम के द्वारा। और अगला प्रश्न, किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया? ऊपर प्रश्न हम लोग देखे थे, दोबारा प्रश्न दिया गया। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया। उसके बाद कर हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किया गया है? तो ये प्राजक्ता कोहली है। कौन सा है? प्राजक्ता कोहली। टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में कौन भारतीय हैं? तो प्राजक्ता कोहली हैं। और उसके बाद करें भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग क्या है? तो देखिए भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो ये है INS निस्तार है। क्या है? INS निस्तार। उसके बाद करें किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये शरद कुमार लिम्बाले को। इन्हीं को चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 491। ये कह रहा बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति घोषित किया है? तो आप सब लोग को पता है बिहार राज्य में महिलाओं को 35% पूरी तरह से क्या है? आरक्षण है। और अगला कह रहा है कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? तो ये है त्रिनाद और टोबैगो। कौन सा देश है? त्रिनाद और टोबैगो। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ क्या है? तो देखिए द ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशिएंट वेल्थेनिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है। ये नामीबिया के द्वारा सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है कि यूरोपियों ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो ये 21वां देश बन जाएगा। कौन सा देश? 21वां। उसके बाद करें एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो देखिए एलन मस्क अब जो है अमेरिका में अपना राष्ट्रपति बनाएंगे, मतलब अपने पार्टी खोल दिए बनाए हैं। तो उस पार्टी का नाम क्या है? तो अमेरिका पार्टी नाम है। उसका नाम है उसका तो अमेरिका पार्टी उसका क्या है? नाम है। उसके बाद करें हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो देखिए कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।
अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड स्कॉलर ऑफ सर्दर्न क्रॉस द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये ब्राजील के द्वारा प्रदान किया गया। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। और उसके बाद करें भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन है? तो ये आस्था पुनिया है। उसके बाद करें चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? तो उड़ीसा में। और उसके बाद 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो देखिए आयोजित किया गया ब्राजील में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील में आयोजित किया गया। और उसके बाद कह रहा है किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तो देखिए किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तो ये केरल में उद्घाटन किया गया। और अगला प्रश्न है कि और देखिए केरल में भी कहाँ पे? तो ये जो तितली अभ्यारण्य साइलेंट वैली में मतलब इसका उद्घाटन किया गया है। और अगला प्रश्न है राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो ये सुभाषु शुक्ला हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो देखिए बोनालू उत्सव जो मनाया गया ना, ये तेलंगाना में मनाया गया। बोनालू उत्सव कहाँ संबंधित है? ये तेलंगाना से संबंधित है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 504, कह रहा बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया? बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखिए ये नवादा में बनाया जा रहा है, मतलब बनाया जाएगा, अभी बनाया नहीं जा रहा है। उसके बाद कर किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई? तो ये बजाज आलियांज के द्वारा। किसके द्वारा? बजाज आलियांज के द्वारा। उसके बाद कर हाल ही में चर्चित क्या है? तो देखिए हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप किस चिओस द्वीप पर स्थित है? मतलब कहाँ पे, मतलब कोस में स्थित है? तो ये एजोवन सागर में स्थित है। कहाँ पे? एजोवन सागर में स्थित है ये। और अगला प्रश्न, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार ही है। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। और उसके बाद कह रहा है 76वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया है? तो 76वां नाटो शिखर सम्मेलन जो है ना, ये आयोजित किया गया द हेग, जो कि नीदरलैंड में। कहाँ पे? द हेग शहर में, नीदरलैंड में। और उसके बाद कह रहा है एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंध प्रणाली से लैंस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा हो गया है? तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया। कौन सा? द्वारका एक्सप्रेसवे। और अगला प्रश्न है 510, कह रहा है किस क्षेत्र में नक्षत्र नामक भारत की पहली क्या है? तो कह रहा है किस क्षेत्र शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया है? तो ये पुणे के द्वारा शुरू किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में अम्बु चाबी मेला आयोजित किया गया है? तो देखिए अम्बु चाबी मेला जो है ना, ये असम में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा बनकाचेरला परियोजना का संबंध क्या है? बनकाचेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। तो ऑप्शन डी क्या है, सही है। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा बनकाचेरा अच्छा ये हम लोग देख ही चुके थे। क्या है? बनकाचेरला परियोजना, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस शहर में भारत की पहली क्या है? तो किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बस स्टेशन शुरू, मतलब बसें शुरू की गई हैं? तो लेह में हाइड्रोजन चालित बसेस क्या है, शुरू की गई हैं। उसके बाद कहा यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये संघ लोक सेवा आयोग ने लॉन्च किया। किसने? संघ लोक सेवा आयोग। अगला प्रश्न है किस राज्य द्वारा 2024-2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया? किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है जल विद्युत का दशक। और अगला प्रश्न है कि कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? भारत करेगा। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत ही करेगा। उसके बाद करें किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो ये कोपनहेगन है। अर्थात ऑप्शन ए क्या है इसका, सही है। और उसका अगला प्रश्न है 518, तो ये कह रहा है कि 12 पुत्र एतिहाद ग्राम योजना क्या है? 12 पुत्र एतिहाय ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया? ये उड़ीसा में शुरू किया गया। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। उसके बाद कर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये नियुक्त किया गया है किनको? ये नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को। किसको? कंगना रनौत।
और अगला प्रश्न है कि भारत की पहली क्या है, तो देखिए भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद कह रहा है वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए ये दिया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। किसको? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया। और अगला प्रश्न है किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? देखे होंगे काफी चर्चा में था ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ये अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है किस राज्य में स्थित आर्लम वन अभ्यारण्य क्या है? आर्लम वन अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। ये केरल में। किसमें? केरल में। आर्लम वन अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी। नेक्स्ट प्रश्न विश्व पैरा एथलेटिक्स। और अगला प्रश्न है कि देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभारंभकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया मतलब किसे लॉन्च किया गया है? तो ये विराज को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम। और अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्या है? सेंसा क्या है? सेना, जो कि साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, उसके बाद न्यूजीलैंड है और ये से ऑस्ट्रेलिया। देखिए एस से क्या हुआ ना, ये साउथ अफ्रीका हो गया, ई से इंग्लैंड हो गया, एन से क्या हुआ? न्यूजीलैंड और ये से ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है कि देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। कौन से? जसप्रीत बुमराह। अगला है कि आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आधिकारिक योग नीति घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 क्या है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट 2025 के अनुसार भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो ये 15वां स्थान है। कितना है? 15वां। अगला प्रश्न कर रहा है किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये रोमानिया के द्वारा आयोजित किया गया। ऑप्शन बी इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में पहली बार लोकोमोटिव क्या है? ये कह रहा है कि भारत में पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया गया? तो ये गिनी को किया गया। कहाँ पे? गिनी को। और देखिए ये एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि ये लोकोमोटिव का जो निर्यात किया गया है बाहर बना कहाँ था? तो ये बिहार के ही मढ़ौरा में बना था। जो बिहार में मढ़ौरा में रेल इंजन के कारखाना है वहीं से बना था। अगला कह रहा है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 क्या है? तो हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ये पार्वती तिर्की को दिया गया। अर्थात ऑप्शन डी क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशयार अल फतह के तहत हमला किया? तो ये कतर में। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशयार अल फतह के तहत हमला किया? तो ये कतर में। कतर में वहाँ का जो सैन्य अड्डा था इसको उन्होंने क्या किया? नष्ट किया। और अगला करेगा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किताब किसने जीता? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता। हाल ही में देखिए काफ़ी चर्चा में था ये ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो था ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता। उसके बाद करें एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2025 क्या? एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये 71वीं रैंक थी इस बार। उसके बाद कर ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ये ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। ईरान इजराइल में जो युद्ध चल रहा था वहाँ से उसकी वजह से वो जो अपने भारतीय नागरिकों को जो निकालने का जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंधु। और अगला प्रश्न है 536 कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन क्या है? तो कह रहा है संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये चीन में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया? ये बिहार में है। और बिहार में भी कहाँ पे है ये इसका? तो ये सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम में क्या है? इसी का क्या है? मकबरा है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 538 ये कह रहा है सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों क्या है? कह रहा है सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया? ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है?
ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई है। और अगला प्रश्न है, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला क्या है? ये कह रहा है कि नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये है डांगेंटी जानवी। कौन है? डांगेंटी जानवी है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही ग्रीन लाइन बॉर्डर क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो देखिए, ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है ना, ये है आपका, अच्छा इसको तो सही किया ही नहीं गया है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। आप लोग इसका जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर सही करिएगा, मतलब इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है 542। प्रश्न संख्या कौन सा है? 542। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया? तो ये घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण विकास वर्ष के, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण विकास वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2026 को। अगला कि किस देश में आयोजित ओस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? ये जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? तो ये मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? ये होगा 1 जनवरी 2026, अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई क्या है? सीबीएसई को किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? ये 2026 है, अर्थात तो बोर्ड की जो परीक्षा होगी वर्ष में अब 2 बार होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? तो ये असम राज्य ने। असम राज्य ने ओबीसी को अब क्या किया है? ट्रांसजेंडर का दर्जा दे दिया है। और उसके बाद कह रहा है हाल ही में 90 योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया? तो देखिए 90 योजना जो ना विकसित @ भारत 2047, 90 योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया? तो ये विकसित @ भारत 2047 के तहत 90 योजना शुरू किया गया। और अगला प्रश्न है 549। ये कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संरक्षण सम्मेलन क्या है? भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये देहरादून में किया गया, तो ऑप्शन बी क्या है इसका? सही है। और अगला प्रश्न, 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्या है? तो 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? ये क्रिस्टी कोवेंट्री ने संभाला, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और उसके बाद कह वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को जो स्थान मिला ना, 115वां स्थान मिला। और उसके बाद कह भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है? ये बिहार राज्य के द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद प्रश्न कह रहा है 554, तो ये कह रहा है कि भारत का पहला क्या है इसमें? तो कह रहा है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया? ये गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया। नेक्स्ट है WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 71वां स्थान भारत को मिला है। अगला प्रश्न है 556, तो ये कह रहा है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश में मिलकर करेंगे? ये भारत और श्रीलंका, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और नेक्स्ट एक हाल ही में चर्चित तवी नदी जो कि हो चुका है, ये भी अभी मतलब हाल ही कुछ समय पहले हुआ था, ये भारत और श्रीलंका ने मिलकर इसका आयोजन किया था। अगला कि हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चिनाब नदी की सहायक है। तवी नदी किसकी सहायक है? तो ये चिनाब नदी की। अगला कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कनास्किस में आयोजित किया गया था, ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न, पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? देखिए पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो किसने? तो साइप्रस ने प्रदान किया। और अगला कि हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में। देखिए क से कर्नाटक, क से काली टाइगर रिजर्व, इस तरह से याद रखिएगा इसको। और अगला प्रश्न है कि किस देश के बैंक के साथ क्या है? तो किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता MOU किया? ये साइप्रस के साथ, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और अगला है कि हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? ये चेन्नई में आयोजित किया गया, अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है।
और देखिए चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और इस चैनल पे एडियो का जो केजीएस का प्रैक्टिस सेट है, 20 प्रैक्टिस सेट उसको सॉल्व कर दिया गया है, और वो प्लेलिस्ट में है, और जो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर एक बार देख सकते हैं। और जो कोई सुझाव अपना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला प्रश्न 563 का रहा है, राष्ट्रपति की एड डी कैंप क्या है, एडी एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, तो ये यशस्वी सोलंकी बनी है। उसके बाद कह रहा है कि एडीसी जो है भारत की राष्ट्रपति की एड डी कैंप अर्थात एडीसी जो है। और अगला प्रश्न 564 कह रहे हैं, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ। तो ये सभी लोग देखे होंगे, काफी मतलब चर्चित में था। तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और अगला चर्चा में रहा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये उत्तराखंड में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है, तो ये दिल्ली में किया गया है। एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। और अगला प्रश्न है कि 567 प्रश्न का है कि भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान किस्ट 2025 में भाग लिया, तो ये मंगोलिया में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रियंका गोस्वामी ने क्या है, तो प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये महिलाओं की 10वीं किमी की स्पर्धा में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये कैटरीना कैफ को। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित होदई दाह पोर्ट क्या है, तो ये होदई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है, तो ये यमन में है। तो ऑप्शन डी क्या है, सही है। और उसके बाद जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है अभी हाल ही के एग्जामों में, और आगे भी पूछे जाने की बहुत ही संभावना है इसका। तो ये है 2022-23। देखिए चूंकि ये पहले 2011-12 था, कब 2011-12 था, लेकिन अब इसके बदल कर कब कर दिया गया, 2022-23 कर दिया गया। अगला कह रहा है, चर्चा में रहा गुएपो ज्वालामुखी क्या है, गुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये है ग्वाटामेला में। देखिए फुएगो ज्वालामुखी जो है ना, ये ग्वाटामेला में है। और अगला प्रश्न है 574 कह रहा है, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो ये एम एस धोनी को। ऑप्शन सी क्या है, सही है। और उसके बाद कह रहा है, उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया, तो ये किरण रिजिजू ने किया। ऑप्शन बी क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 576 ये कह रहा है कि आयुष निवेश सारथी पोर्टल क्या है, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है, तो ये पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने सीआरआईएस के साथ समझौता ज्ञापन अर्थात एमओयू पर हस्ताक्षर किया, तो ये डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग अर्थात ऑप्शन बी क्या है, सही है। और अगला प्रश्न है कि एक्सिम 4 मिशन में क्या है, तो देखिए कह रहा है कि एक्सिम 4 मिशन में पायलट के रूप में भारतीय कौन शामिल हुए हैं, तो ये शुभांशु शुक्ला अर्थात ऑप्शन बी क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्काराज ने जीता। किसने, कार्लोस अल्काराज ने जीता। नेक्स्ट फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता, ये कोको गाफ ने जीता। किसने, कोको गाफ। और अगला प्रश्न है 581 ये कह रहा 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, ये टी रविशंकर को। किसे, टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है, तो पार्ट टाइम सदस्य के रूप में। अगला कि श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है, तो ये उत्तर रेलवे के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, उत्तर रेलवे के अंतर्गत। अगला कि भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है, तो ये दीव है। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित अर्थात यहाँ पे अब सौर ऊर्जा से सारे काम होते हैं बिजली वाले। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है, तो देखिए भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बना है, तो ये बेंगलुरु बना है। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज टाइगर क्ला क्या है, एक्सरसाइज टाइगर क्ला भारत और किस देश की वायुसेना के बीच शुरू की गई, आयोजित की गई, ये अमेरिका के बीच की शुरू की, भारत और अमेरिका के बीच में। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है, तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है ना, ये प्लास्टिक प्रदूषण को क्या करना है, कम करना है, ये थीम है इसकी।
और अगला प्रश्न है 587, ये कह रहा है कि किन दो भाषाओं की पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? किन दो भाषाओं को? तो वो जो भाषा हैं ये हैं आपके भोटी और पुर्गी। कौन सी भाषा? भोटी और पुर्गी हैं। अगला है कि किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया? तो काफ़ी फेमस है, जो भी क्रिकेट जानते होंगे ये इनका नाम जरूर जानते होंगे, हेनरिक क्लासेन का। तो इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला है कि हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपोल सुचाता चुवांगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? तो ये थाईलैंड की रहने वाली है। कहाँ की? थाईलैंड की रहने वाली है। उन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का क्या है, तो उन्हें खिताब जीता है। अगला है कि भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशासकीय विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो IPL 2025 खिताब जीता किसने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। किसने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और ये 18वें क्रम का IPL था। और अगला कह रहा है किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड को रामसर टैग प्रदान किया गया? तो ये राजस्थान को। कहाँ पे? राजस्थान पर को। और सबसे ज्यादा रामसर स्थल है कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात UNGA के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये अन्ना लेना बैरबाग को चुना गया। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी क्या है निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? तो ये क्रिकेट से लिया है। ये कैरेबियन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे निकोलस पूरन। ये यूपी के मतलब IPL में इन मतलब अब लखनऊ की तरफ से खेलते हैं निकोलस पूरन। तो इन्होंने क्रिकेट से क्या कर दिया है? संन्यास ले लिया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया? तो ये क्रिकेट से। पीयूष चावला किससे संन्यास लिया? क्रिकेट से। और उसके बाद कह रहे हैं 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये तेलंगाना ने मनाया। अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है 597 ये कह रहा है कि ADB ने भारत के शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना घोषणा की है? तो ये 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो रायगढ़ जिला है ना, देखते हैं रायगढ़ जो जिला है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधिकारिक अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का अधिकार माना है? मौलिक अधिकार माना है क्या? तो मातृत्व अवकाश अधिकार। क्या है? मातृत्व अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। और देखिए 599 प्रश्न हो गया है। आज से यहाँ से हम लोग 600 प्रश्न देखेंगे, मतलब अभी 200-250 और प्रश्न बचा हुआ है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। और कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगला है कि 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये मलेशिया में किया गया। कहाँ पे? मलेशिया में। नेक्स्ट प्रश्न है BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो ये शुभमन गिल को। किसे? शुभमन गिल। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो ये कौंडिन्या नाम है। क्या है? कौंडिन्या नाम है इसका। उसके बाद कह रहा है UFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? ये टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता। किसने? टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता। अगला प्रश्न है 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में क्या है? ये कह रहा है कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डिओर अवार्ड किसने जीता? तो ये जफर पनाही ने जीते। किसने? जफर पनाही। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सर्वानंद सोनेलाल के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता? ये मोनिका केजिया सेम्बरिंग है। किसने? कौन है? ये मोनिका केंजिया सेम्बरिंग ने जीता है। और अगला प्रश्न भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? नाम इसका है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 608 ये कह रहा है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं ने की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा से किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये कनक बधवार ने। अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। उसके बाद कर भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दिया है? तो ये
ये जो है 1200 हो गया, अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट है, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अगला है कि किस राज्य के वन विभाग ने 16वें एशियाई शेर जनगणना जारी किया? ये गुजरात सरकार ने जारी किया। नेक्स्ट है, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ पे हुई? तो ये श्रीलंका में हुई, अर्थात ऑप्शन सी क्या है, सही है। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये जो रूट बने। कौन? जो रूट, अर्थात ऑप्शन सी क्या है, सही है। और अगला है कि किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच, क्या है, गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा किया है? तो किसने? अमेरिका ने। और अगर उसके बाद करें, एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो ये चौगोस द्वीप। तो ये पहले किसके अंतर्गत था? तो ब्रिटेन के अंतर्गत था, और अब किसे हो गया? तो मॉरिशस का हो गया। अगला प्रश्न है 616। ये कह रहा है कि भारत के पहले एआई आधारित और गैर इनोवेटिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। और नेक्स्ट है कि किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? ये स्कॉटलैंड की है। कहाँ है ये? देखिए, एक प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो कि अप्रैल के लिए किसने जीता? कैथरीन ब्राइस ने। और ये कहाँ से हैं? स्कॉटलैंड से हैं। अगला प्रश्न है 618। ये कह रहा, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? ये 17 लोगों को। किसने? 17 लोगों को। अगला है कि नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में। प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित था? तो नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए था। ये किसके द्वारा चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा चलाया गया। उसके बाद कह रहे कि विश्व स्वास्थ्य सभा, क्या है? विश्व स्वास्थ्य सभा, जबकि डब्ल्यूएचए का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में इसका 78वां सत्र आयोजित किया गया। और अगला प्रश्न है 621। ये कह रहा है कि जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के पहले गोल्डन मेडल जीता? तो ये कनक बदवार है। कौन? कनक बदवार। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नीदरलैंड में किया गया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ये नीदरलैंड में किया गया। अगला प्रश्न है 623। तो ये कह रहा है कि मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो ये 891। कितने? 891। अगला है कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। अर्थात ऑप्शन बी क्या है, सही है इसका। और अगला प्रश्न है 625। तो ये कह रहा है कि भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है। और अगला प्रश्न है 627। ये कह रहा है कि SAIF अंडर-90 सेफ अंडर-90 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ऑप्शन सी क्या है, सही है। और उसके बाद 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? इसकी सभा का विषय था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। उसके बाद कह रहा है किस शहर में ई-0 अर्थात FIR पहल को शुरू किया गया है? ये दिल्ली में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी क्या है इसका, सही है। और उसके बाद कह रहा है कि 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 क्या है? तो 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो इसके तहत जीता है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र सरकार ने। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन अर्थात COP13 के लिए किसे दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है? तो ये अरुणाभ घोष को। किसे? अरुणाभ घोष। नेक्स्ट प्रश्न है बानू मुश्ताक ने, क्या है? तो ये कह रहा है कि बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? ये कन्नड़ भाषा के लिए। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता किसने? तो ये बानू मुश्ताक ने जीता है। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो ये माउंट एवरेस्ट पे। प्रश्न इस तरह से भी बना सकते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली
पहली औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर कौन है? तो ये गीता समोता है। और अगला प्रश्न है, किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना क्या है? तो इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना लॉन्च किया गया है, तो ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और उसके बाद करा, चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो चीन और कंबोडिया के बीच क्या किया गया? गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया। अगला प्रश्न है 636, तो ये कह रहा है कि अमेजन क्या है? तो अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो ये नार्दर्न ग्रीन एनाकोंडा क्या है? नार्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। और उसके बाद कह रहे हैं, खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये घोघला बीच जो कि दीव में है, वहाँ इसको मतलब यहीं पे खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। और अगला, किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलोबिया शुरू किया गया? तो ये उड़ीसा के द्वारा शुरू किया। और ऑपरेशन ओलोबिया किससे संबंधित है? तो ये कछुओं के संरक्षण से संबंधित है। किससे? तो ये कछुओं के संरक्षण से संबंधित है। और अगला प्रश्न है कि ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने का ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद कह रहा है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो देखिए, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना था, मिजोरम बना था। अर्थात ऑप्शन ए क्या है? सही है। और हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो देखिए, इसको जीता है बार्सिलोना ने। अर्थात ऑप्शन ए क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहे कि EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो ये 101वां मिशन था। और उसके बाद कह रहे 10वीं की कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करना क्या है? रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल ही बना। अर्थात ऑप्शन डी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहे दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रक्षेपण किस देश में किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया। अर्थात ऑप्शन डी क्या है? इसका भी सही है। और अगला प्रश्न है 645, ये कह रहा है जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए। और अगला प्रश्न कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 की खिताब किसने जीता? ये एलिस रैंडमा ने। किसने? एलिस रैंडमा ने जीता इसको। और उसके बाद कह रहा है 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किसे मिला है? ये मिला है रॉबर्ट डी नीरो को। नेक्स्ट है ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो देखिए, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। पहले गया था, अब गया जी हो गया, आगे बस जी लगा दिया गया है, गया जी। और अगला प्रश्न है 645, तो ये कह रहा है कि 649 है। ये कह रहा है 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम का जो स्थापना दिवस मनाया गया कौन सा? ये 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया? तो ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद करें संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और उसके बाद करें नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 मुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात राज्य में। प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं 13 मुझको अर्पण किससे संबंधित है? तो ये साइबर अपराध को रिफंड दिलाने से संबंधित है। उसके बाद करें भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये है LR श्रीहरि। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने जीता। अर्थात ऑप्शन डी किसका क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है कि सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए, सरस्वती पुष्करालू महोत्सव जो है ना, ये तेलंगाना में मनाया गया। अर्थात ऑप्शन बी क्या है? इसका सही है। और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन नादेर को लॉन्च किया गया। और उसके बाद कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि किस देश की मेहदी हसन मिराज क्या है? तो ये कह रहा है कि मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। ये बांग्लादेश को। उसके बाद कह रहा है किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र उद्घाटन किया जाएगा? ये डेनमार्क के द्वारा शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है 659, तो ये कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसको बिहार को जो स्थान प्राप्त हुआ 15वां स्थान प्राप्त हुआ था। उसके बाद कह रहा है नई सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया?
ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया। ऑप्शन सी क्या है सही है। और उसके बाद कह रहा है टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 क्या कर रहा है। देखिए टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता। तो ये मारी यांगोला हंगरिया ने जीता। किसे। मारी योंगला हंगारिया ने। उसके बाद भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है। इंदौर को। और इंदौर के बाद से भोपाल को भी ना भुयारी शहर, भोपाल को भी मतलब भिखारी मुक्त शहर घोषित किया जा चुका है। इंदौर और भोपाल इसमें दो शहर शामिल हैं। और अगला प्रश्न है 663 कह रहा है कि हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है। तो ये श्रीलंका में। और नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक पीएमआई में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो ये पहला स्थान दिया गया था। उसके बाद कह रहा है कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो ये हैदराबाद में किया गया अर्थात ऑप्शन ए क्या है सही है। उसके बाद सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम अर्थात SARS जो काफी अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है। तो देखिए भारत की जो प्रजनन दर SRS 2021 पूछा है तो ये 2.07 है। ठीक है। और हालांकि जो भी अब एग्जाम मतलब अभी जब तक इसका पूरी तरह से रिपोर्ट आया नहीं है तब तक, और जो यहाँ से प्रश्न पूछा तो 2021 वाले से ही पूछेगा। कौन से वर्ष में था ये। 2021 था तो क्या था। हाँ 2021 ही था। और अगला प्रश्न है कि 667 ये कह रहा फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा। ये 2031 में किया जाएगा। अच्छा 2031 में अब 48 टीम होंगी फीफा वर्ल्ड कप में। उसके बाद प्रश्न कर रहा है कि बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं। तो ये भुवन रेबू हैं। कौन। भुवन रेबू। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील तो भुवन रेबू हैं। अगला है 669 तो ये कह रहा है कि पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो ये भूटान है। ऑप्शन डी क्या है सही है। और उसके बाद कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो भारत का जो स्थान है 151 है जो कि काफ़ी निराशाजनक है। 151 बहुत ही बेकार है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। और उसके बाद कह रहा है कि किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। यह है उत्तर प्रदेश अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। और उसके बाद अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये बिहार की हैं अर्थात ऑप्शन ए क्या है सही है। और उसके बाद महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। ये किया है मध्य प्रदेश के साथ अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या है सही है। ऑप्शन डी क्या है सही है। और उसके बाद करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन केलर। क्या शुरू किया ऑपरेशन केलर। और अगला किस देश के अखबार ला प्रेस के को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। क्या है ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान सम्मानित किया किस देश को। तो ये निकारागुआ को अर्थात ऑप्शन डी क्या है सही है। और अगला प्रश्न है 676 तो ये कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है। तो ये इसका नाम है INS अर्नाला। क्या नाम है INS अर्नाला। और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वेस्ट टू क्या है। तो कह रहा है कि भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा। तो ये बनेगा नोएडा में। नेक्स्ट है 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोडेनम का क्या था। इसका जो नाम था ऑपरेशन अभ्यास था। ऑपरेशन बी क्या है सही है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के लिए किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो देखिए टेस्ट क्रिकेट से और IPL के 2020 से T20 से भी क्या है संन्यास इन्होंने ले लिया है। अगला है 680 अरे हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है। तो ये अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर क्या कर दी गई है रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ। तो ये लखनऊ में हुआ अर्थात लखनऊ से अब ब्रह्मोस को बनाया जा रहा है। और अगला प्रश्न है 682 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये 123वां स्थान मिला है अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में।
और उसके बाद किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई? तो ये शुरुआत हुई राजस्थान में। राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई। और अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो ये कह रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो ये रवि दहिया है। ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की? ये उत्तर प्रदेश ने शुरुआत किया। ऑप्शन डी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? ये दक्षिण अमेरिका ने घोषित किया। ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 687। ये कह रहा है कि किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया? ये माईलैंड। कौन सी मुख्य फिल्म है? तो माईलैंड है। उसके बाद 6 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 1000 ई गवर्नेंस राज्य बना? तो 1000 मतलब सॉरी 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना? तो ये तेलंगाना है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है कि मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये 354.64 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। अगला कि किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता? तो ये लिवरपूल ने जीता। ऑप्शन बी इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को क्या है? तो डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहल उड़ान परीक्षण किया है। ये श्योपुर मध्य प्रदेश में। अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है कि 7 मई 2025 को क्या है? ये कह रहा है 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हमला किया? तो ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया गया। उसके बाद करें 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? तो ये ट्रेकोमा को से घोषित किया। ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला क्या है? तो जीनोम संपादित चावल किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो ये भारत ही है। ऑप्शन सी क्या है? सही है। उसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो ये निर्यात का जो मूल्य था कुल 824.9 बिलियन डॉलर था। उसके बाद कह रहा है एशियाई खेल 2026 का कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया एची और नगोया में। अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाले कौन बना है? ये वैभव सूर्यवंशी। अर्थात ऑप्शन डी क्या है? सही है। उसके बाद किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? ये रानी ओ सुलिवन ने जीता। किसने? रानी ओ सुलिवन। उसके बाद करें किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया? ये आरबीआई ने जारी किया। ऑप्शन बी इसका क्या है? सही है। और प्रश्न संख्या 700 देखिए यहाँ पर खत्म। अगले पिछले वीडियो में हम लोग मतलब यहाँ तक हम लोग 700 प्रश्न देख चुके हैं। और एक बार और फिर पुनः कहना चाहूँगा, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। और वीडियो देख रहे हैं तो उसका जो कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। उसके बाद करें 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए महाराष्ट्र और गुजरात ने। किसने? महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस एक ही दिन है, चूंकि इनको एक मतलब अलग अलग कर दिया गया था, तीसरे दिन मनाते हैं। अगला कि लता दीनानाथ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? लता दीनानाथ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो देखिए ये जो दिया गया है ना, ये दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। किसको? कुमार मंगलम बिरला। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा शीर्ष मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो ये ISSC बेंगलुरु है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अच्युत सामंत है। कौन है? ये अच्युत सामंत। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों अर्थात 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा? ये तीसरे स्थान पर रहा। और अगला प्रश्न किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खंगोजम दिवस मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया खंगोजम दिवस मणिपुर में। और उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरसो बोरान उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? ये त्रिपुरा ने किया। ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 707
कह रहा है दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई? ये शुरू किया गया चेन्नई में। और उसके बाद कह रहा है किस मंत्रालय के अंतर्गत HEALD का पहल शुरू की गई? ये गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। और उसके बाद कह रहा है 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो योजना कहाँ किया गया? ये जो किया गया है पटना में। कहाँ पे? पटना में। सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। और अगला प्रश्न है 711। ये कह रहा है सऊदी अरब में आयोजित क्या है? तो कह रहा है कि सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान रहा? तो ये छठा स्थान रहा। और यहाँ से ये भी प्रश्न करता है कि 6वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये सऊदी अरब में हुआ। भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 11 पदक जीता। किस स्थान पे था? छठा पे था। उसके बाद अगर दुनिया का ऊंचा ब्रिज क्या है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है ये हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन को किसने बनाया है? ये चीन ने बनाया है। अगर ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 क्या है? तो गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया। और उसके बाद कह रहा है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्यक्रम कर्मयोगी, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत किया है किसने? तो देखिए कह रहा है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम का मेजबानी की? तो ये आयुष मंत्रालय ने किया था। ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है हाल ही चर्चा में रहा थांग जिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो ये मणिपुर में है। अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। और अगला है गांव स्तर पर पुरावेश सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये कर्नाटक। अर्थात ऑप्शन ए क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया है? तो देखिए हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया है? तो बिहार सरकार ने शुरू किया है महिला संवाद योजना। उसके बाद कह रहा है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना के लिए लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? ये गांधी सागर में चीतों मतलब गांधी सागर में इनको क्या है कि स्थानांतरित किया जाएगा। और अगला करेगा हाल ही में किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन में शामिल किया गया? तो ये नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत अर्थात दोनों को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन में शामिल किया गया। ऑप्शन डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 720। ये कह रहा है कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बन गया है? तो ये अमरावती। अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये अमरावती में ही किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में कहाँ पर की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो देखिए कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है ना? ये है आपका कहाँ का मिला है? तो बनारस का मिला है। और उसके बाद करें अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? ये भूटान ने किया था। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। और सॉरी ऑप्शन डी इसका क्या है? सही है। उसके बाद क्या 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये दिनेश माहेश्वरी बने हैं। कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। और अगला प्रश्न है 725। कह रहा किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? ये जीता है जॉर्जिया बॉल जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और अगला प्रश्न है कि किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया। और उसके बाद कह रहे हैं लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिक्स किस खेल से संबंधित हैं? ये है पॉल वाल्टर। अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। और उसके बाद कह भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता। अर्थात ऑप्शन बी का क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 क्या है? तो बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजगीर में किया गया। तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? ये रूस के द्वारा घोषणा किया गया। अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है
ये कह रहा है किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? तो ये है चर्चिल ब्रदर्स एंड FC गोवा ने। अगला है कि हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 150वीं। और आप सभी लोग पता है जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एशिया का, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है। और उसके बाद कह रहा है अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? ये JD वेंस हैं। और अगला प्रश्न है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? ये इतना तो पता है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो युद्ध अभ्यास मतलब सैन्य अभ्यास होता है डस्टलिक के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि कौन सा अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? तो छठा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया। उसके बाद कह रहा है किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता? ये पंजाब ने जीता है। उसके बाद 21 अप्रैल 2025 को बहुआयामी हवाई यंत्र युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया अल दफरा एयर बेस UAE में। कहाँ पे? अल दफरा एयर बेस UAE में। और अगला प्रश्न है कि 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने, ये कह रहा है कि 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? ये हिमाचल प्रदेश ही है। और उसके बाद मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? इसके कह रहा है मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली ये है अनुराधा गर्ग। कौन है? अनुराधा गर्ग। और अगला प्रश्न है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस BR गवई। ये 52वें और वर्तमान में देखा जाए 53वें हैं। और 53वें अपने जिनका नाम है हाल ही में चयन किए गए हैं, इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने, ये कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये 16 स्थानों को। नेक्स्ट है कि 14 अप्रैल किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो देखिए 14 अप्रैल को जो मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। और अगला प्रश्न है 742। तो ये कह रहा है इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अंजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला? तो ये समर अबू एलाफ को मिला। उसके बाद कह विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हितेश गुलिया बने हैं। कौन? हितेश गुलिया। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 744। तो ये कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? ये चुना गया राम मोहन नायडू को। किसको? राम मोहन नायडू। उसके बाद कह रहा है किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया? किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान मतलब किया? ये हॉकी से संबंधित थी। उसके बाद कह रहा है 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मनोहर नायडू को। अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 747। तो ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। और भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो ये नासा के साथ मिलकर लॉन्च करेगा। और अगला प्रश्न देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? ये इसका शुभंकर जो था ये गज सिंह था। क्या था? गज सिंह। अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और उसके बाद करें मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये शुभांशु शुक्ला। अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है कि 751। तो ये कह रहा है कि 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया गया? ये उड़ीसा ने मनाया है। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये उड़ीसा ने मनाया। उसके बाद करें किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो जापान में। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। उसके बाद करें किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। और अगला प्रश्न है कि लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो ये अमेरिका ही है। और देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि
त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य तो ये महाराष्ट्र ही है। और उसके बाद भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? तो ये 881 जवानों को मतलब संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया। उसके बाद करें हालिया में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीज को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा? तो ये बिहार सरकार, अर्थात ऑप्शन ए क्या है? सही है। और उसके बाद करें किस देश की मसाकी कासावीरा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये जापान से हैं। कहाँ से हैं? जापान से। अगला प्रश्न है कि 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ये 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये केरल राज्य बना है, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का जो आयोजन है ना, ये किया गया आपका नई दिल्ली में, अर्थात ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? सही है। उसके बाद कह रहे किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई ने खोज की है। और उसके बाद कह रहे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? तो ये जम्मू कश्मीर ने शुरू किया। ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? कह रहे अगला कह रहा है कि पुस्तक जो है संस्कृति का पंचम अध्याय क्या है? संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो पीएम मोदी के भाषणों का ये क्या है? संकलन है। ठीक है। और देखिए संस्कृति का 4 अध्याय, ये पंचम अध्याय संस्कृति के 4 अध्याय एक प्रश्न इतिहास की किताबें हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा वो लिखे गए थे। और ये है संस्कृति का पंचम अध्याय, ये पीएम मोदी के भाषणों का क्या है? संकलन है। उसके बाद कह रहा है वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये पी शिवकामी को सम्मानित किया गया। उसके बाद अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूनू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये क्यू शील्ड नाम है इसका। क्या नाम है? क्यू शील्ड। और अगला प्रश्न है 767, ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत कितना है? तो ये 26% है। कितना? 26%। हालांकि इसे बाद में कुछ और भी बढ़ा दिया गया था, लगभग 50% कर दिया गया था। अगला है कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना? तो ये दिल्ली बना। कौन सा राज्य बना? यहाँ अर्थात यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना लागू अभी तक नहीं था। उसके बाद करा इंडियन सुपर लीग अर्थात ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो ये मोहन बगान सुपर जायंट ने दिया। किसने? मोहन बगान सुपर जायंट। अगला प्रश्न है 770, तो ये कह रहा है कि हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया? तो ये पंचवटी एक्सप्रेस के द्वारा। कह रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन अर्थात ATM लॉन्च किया गया तो पंचवटी एक्सप्रेस। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि किस राज्य के द्वारा ट्रेन में ATM मशीन लगाया गया? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लगाया गया। अगला कि हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। और उसके बाद कह रहा है कि SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये तेलंगाना ही है। वो SC वर्गीकरण अधिनियम लॉन्च करने वाला लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। और उसके बाद प्रश्न है कि हाल ही में भरडी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो देखिए भरडी उत्सव जो है केरल में मनाया गया। तो ऑप्शन डी क्या है इसका? सही है। और अगला प्रश्न है कि किसे लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये डी नागेश्वर रेड्डी को सम्मानित किया गया। अगला कि 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया? ये तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा किया, मतलब वास्तविक आर्थिक विकास दर सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। और उसके बाद हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज नए पब्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में। काफ़ी चर्चा में ये था भी। तो अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य के ने छतों पर, यह कह रहा है कि किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? ये नागालैंड ने शुरू किया। ऑप्शन डी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया? तो ये मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। अर्थात ऑप्शन सी क्या है? सही है। कह रहा है किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया? तो ये मध्य प्रदेश ने। उसके बाद कह रहा चर्चा में रहा तहुवर राड़ा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से था? तो ये 26/11 मुंबई हमला से था तहुवर राड़ा का संबंध। और अगला प्रश्न है कि 780, ये कह रहा है कि
9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर किया? तो ये चीन को किया। उसके बाद वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? ये 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था। कब? 8 अप्रैल 2025। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? तो मिला इनको की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। क्या है? की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। और किसे मिला है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अगला प्रश्न है 783। ये कह रहा है किस राज्य के सभी मदरसों को में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो ये है मित्र विभूषण, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और उसके बाद फ्रेड डांगरिंगटन, क्या है? फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये सुदर्शन पटनायक है, अर्थात ऑप्शन सी क्या है इसका? सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये कह रहा है किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पावर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। उसके बाद छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजन जो है ये थाईलैंड में किया गया। और उसके बाद कह रहा है T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले तो ये विराट कोहली है। और अगला कि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हो गया है 923। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात पहले कितना था? 2011 के जनगणना के अनुसार 918 था, अब कितना हो गया है? तो 930 हो गया। हालांकि मतलब सुधार हुआ है, लेकिन ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन फिर जो भी हुआ है बढ़िया हुआ। उसके बाद कह रहा है नोमैड कैपिटलिस्टिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये आयरलैंड रहा, अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए आकर्ष श्राफ को हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये हंगरी है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? हंगरी। नेक्स्ट प्रश्न नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा स्थान, मतलब नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो ये उड़ीसा है, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। और उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया? तो ये हरियाणा सरकार ने किया, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है। ये पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का हरियाणा ने मतलब इसका ऐलान किया है। उसके बाद दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। क्या नाम था? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। उसके बाद कह रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये राजस्थान है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो देखिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया भी जाता है, और रेलवे स्टेशन पर भी सबसे ज़्यादा राजस्थान ही है। और अगला प्रश्न है 797। तो ये कह रहा है कि केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 2 अप्रैल 2025 को। उसके बाद नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत में कौन सा स्थान पर रहा? तो ये था 36वें स्थान पर रहा, और नेटवर्क तत्परता सूचकांक में। उसके बाद कह रहा फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा यूनाइटेड किंगडम, अर्थात ऑप्शन डी क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया? तो ये दिया गया मृदुलिका झा को, अर्थात ऑप्शन ए क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अगला है कि एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये देखिए मसाकी कासावीरा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 804। ये कह रहा है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सेनाभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया टॉकमांग, जो कि किर्गिस्तान में है। और उसके बाद कह रहा है भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मथुरा में किया गया, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन। और अगला कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता का पहल शुरू किया? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न है वरिष्ठ नागरिक आयोग क्या है? ये कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये केरल है, ऑप्शन बी क्या है? सही है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी श्री रामोलू की 58 फीटिंग क्या है? श्री रामोलू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो अमरावती में की जा रही है।
और उसके बाद कह रहा है नितुम्बो नदी नदेतवाह किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया बनी है। कहाँ की? नामीबिया। नेतुम्बो नंदी नदेतवाह। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। तो ये कह रहा है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ऑप्शन डी इसका क्या है? सही है। और देखिए इसमें इतना 810 ही प्रश्न था। कुल कितना था? हाँ, 810 ही प्रश्न था। तो आगे इसमें कुल टोटल 810 ही प्रश्न था। तो ये इतना हो गया। तो देखिए इसमें ये पूरा जितना एमसीक्यू था, ये दिसंबर तक का जो करंट स्पीडी का पूरा एमसीक्यू हो गया। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और जो सुझाव हो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही।